देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, यहाँ पर दे दिया है इमेज ऑफलाइन लिखना है। ये लाइन दिया हुआ है ना, इसको इसका इमेज ऑफलाइन लिखना है। तो देखो इसका बनाओ, यहाँ पर लाइन हो गया L1, ये लाइन हो गया L2, ये प्लेन हो गया, हम R क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। टी पॉइंट क्या दिया हुआ है, यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4, ये हो गया। और यहाँ पर Q इमेज लाइन XY Z मान लीजिए। अब इक्वेशन ऑफ पी आर क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पी आर यहाँ हो जाएगा x-1 डिवाइडेड बाय x-1 डिवाइडेड बाय 2। फिर क्या हो जाएगा हमको y-3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो ले रहा है, यहाँ से -1, यहाँ हो जाएगा z-4 डिवाइडेड बाय कितना 1 इक्वल टू लेमडा ले लिए। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल जाएगा r का, देखो यहाँ से निकल जाएगा मेरा 2 लैम्डा प्लस 1, y का हो जाएगा कितना माइनस लैम्डा प्लस 3, जेड का क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 4। ये आर पॉइंट क्या हो जाएगा, सो लिख दो 2 लैम्डा प्लस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 3, यहाँ जेड प्लस 4। अब देखो हम पी आर लाइन निकाल लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये मेरा प्लेन में सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमको 2x माइनस वाई, ये प्लेन में ये पॉइंट लाई करता है ना, इसीलिए हम लाई कर रहे हैं। 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 के जगह x के जगह पर क्या दे दो, ये पॉइंट दे दो 2 लैम्डा प्लस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 3, जेड का हो जाएगा लैम्डा प्लस 4 और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमको, यहाँ से हो जाएगा हमको 4 लैम्डा प्लस 2, यहाँ से 4 लैम्डा 2, यहाँ से हो जाएगा लैम्डा माइनस 3, लैम्डा प्लस में माइनस 3 के बाद क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 4 प्लस 3, लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो लैम्डा कितना दे दिया हमको, 6 लैम्डा है, तो 6 लैम्डा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमको ये 3 कैंसिल कर दो, यहाँ से 6 हो गया इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू क्या निकल गया -1 निकल गया। अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ लैम्डा का वैल्यू 1 दे देंगे तो आर पॉइंट क्या हो जाएगा, सो देखो आर पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर दे दिए लैम्डा का वैल्यू -1 दे दो, आर पॉइंट निकल जाएगा मेरा, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ देंगे तो 4, यहाँ देंगे तो 3, ये निकल गया। ये क्या है मेरा मिड पॉइंट है, आर क्या है हमको मिड पॉइंट है। तो इससे हम निकाल लेंगे क्यू पॉइंट निकाल लेंगे, यहाँ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू मिड पॉइंट क्या दे दिया हमको यहाँ पर लिख लो, आर पॉइंट क्या दिया है -1 4 और 3, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, y प्लस 3, ये y प्लस 3 जेड प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू आर पॉइंट हो जाएगा, तो वो डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसी तरह हम निकालेंगे जेड प्लस कितना, इसका देख लो कोऑर्डिनेट 4 दिया हुआ है, 4 ऐड करो डिवाइडेड बाय 2 हाफ इक्वल टू ये आर कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा हमको x इक्वल टू यहाँ -2 और ये जाएगा तब -3, यहाँ 8 में से 3 गया तब 5, यहाँ क्या हो जाएगा 6 में से 4 गया तो 2, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो देखो
डायरेक्ट प्लेन है ना, इमेज निकाले, डायरेक्शन रेशियो तो सेम रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आया हमको, x इक्वल टू 3 आया, तो प्लस हो जाएगा माइनस इसमें, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये यहाँ यह, यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो दोनों इमेज अथी इमेज है ना, तो डायरेक्शन रेशियो तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से जो x निकला है ये वैल्यू कितना आया है मेरा, -3, 5 और 2। इससे हम ये निकालिए तो मेरा फर्स्ट आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। थैंक यू।